मखदूम कौनैन हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एक फ़रमान आप तक पेश करना चाहता हूँ। यकीनन आप मोहब्बत और तवज्जो से समाअत फरमा रहे हैं, लेकिन इस फरमान पाक बीबी पर मैं आपकी खुसूसी तवज्जो का तलबगार हूँ। तो एहतराम तो हम बहुत हस्तियों का करते हैं, लेकिन जहाँ मैं देख रहा था, जब मैं फ़ज़ाइल पाक बीबी के पढ़ रहा था, तो हर आँख तकरीबन नम थी अज़मत सैयदा की वजह से। तो जिस तरह इस ज़ात से मोहब्बत करते हैं, बीबी की ज़ात से, इसी तरह इनके फरमान को भी अपने दिल में जगह दीजिएगा। बड़ा अजीब और बड़ा फ़िक्र करने वाला फरमान है। यहाँ भी लिखा हुआ है एक फरमान, ये नहीं फरमाया हमारे मासूमीन ने कि नमाज न पढ़ने वाले को हमारी शफाअत नसीब नहीं होगी, बल्कि ये फरमाया जो नमाज को हकीर समझेगा उसे हमारी शफाअत नसीब। लिहाजा इस गलत फहमी से निकलें। यकीनन आले मोहम्मद की मोहब्बत और विलायत से कोई बड़ी नेमत नहीं है, लेकिन निज़ाम कायनात भी तो खुदा ने बनाया है ना। और अच्छा, खुद आप सबसे बड़ा फैसला ये देख लें कि जिनकी मोहब्बत है उन्होंने नमाज पढ़ी थी, ये छोड़ी थी। वो हस्तियाँ तो सारी सारी रात मुसल्ले पर नजर आती थी। ये पाक बीबी का जो लक़ब है उसमें गुफ्तगू करेंगे कि 3 औकात मदीने की फिजा रोशन होती थी, नूर निकलता था। लोग सवाल करते थे, या रसूलल्लाह ये कैसा नूर है? तो पैगंबर फरमाते थे, मेरी बेटी फातिमा घर के कामों से जब फारिग होती है, अल्लाह की इबादत के लिए मुसल्ले पर खड़ी होती है, ये नूर सैयदा है, इबादत सैयदा है, जिससे मदीना भी रोशन होता है और आसमान भी रोशन होते हैं। तो इन हस्तियों के मानने वालों को नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं है। ये नहीं कहा कि छोड़ेगा तो नहीं, बल्कि फरमाया जो नमाज को हकीर समझेगा। मसलन एक काम पड़ गया, उधर से नमाज का वक्त आ गया, अच्छा चलो वाल पढ़ गिनसूं, ये नहीं कहा कि नहीं पढ़ूंगा। मौला फरमाते हैं अहमियत नहीं देगा, मुअख्खर जानबूझकर बिला वजह बार बार करेगा, तो उसको हमारी शफाअत नसीब नहीं होगी। आज बीबी ज़हरा का फरमान सुने। बीबी फरमाती हैं कि जो नमाज को अहमियत नहीं देगा, हकीर समझेगा, अल्लाह उसे दुनिया आखिरत के 15 नुकसानात में मुब्तला करेगा। कितने अजाबों में मुब्तला करेगा? 15। अगर इजाज़त दें तो आपके सामने बयान कर दूं। बीबी फरमाती हैं कि बेनमाज या नमाज को अहमियत न देने के 6 दुनिया के जो नुकसान हैं, बीबी ज़हरा रिवायत करती है अपने बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि पहला नुकसान ये है, जो नमाज को अहमियत न देगा, नहीं पढ़ेगा, अल्लाह उसकी उम्र की बरकत को ख़त्म कर देगा। दूसरा, उसके रिज़्क़ की बरकत ख़त्म हो जाएगी, यानी जितना वो कमाएगा दिन ब दिन माली तौर पर तरक्की होगी, लेकिन उसके रिज़्क़ में बरकत नहीं होगी अगर वो नमाजी नहीं होगा। ये मेरा नहीं, ये पाक बीबी का सिद्दीक़ कुबरा का फरमान है, और सादिक रसूल ने अपनी बेटी से इरशाद फरमाया। तीसरा, बीबी फरमाते हैं अल्लाह के नज़दीक जो सालहीन है ना, नेक लोगों की फहरिस्त है, अल्लाह उस फहरिस्त से उसका नाम खारिज कर देगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तो दुनिया की लिस्ट है, नाम ना हो, अगर एक बंदे का लिस्ट में नाम ना आए, वो उम्रे पर नहीं जा सकता, हज पर नहीं जा सकता, इमिग्रेशन से वो क्लियर नहीं हो सकता। खुद गौर फरमाइएगा, बीबी फरमा रही हैं जो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह उसे अपने नेक बंदों की फहरिस्त से उसका नाम खारिज कर देता है। अब मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं जिसका नाम नेक लोगों में नहीं होगा वो कहाँ होगा, आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं। चौथा, बीबी फरमाती हैं जो बेनमाज होगा, जो भी अमल करेगा, उसका उसके सवाब नहीं मिलेगा। यानी यूं समझ लें कि आप अपनी कमाई को बंद कमरे में या बैंक की बजाय बीच चौराहे रख कर चले आएंगे। अब साफ ज़ाहिर एक बंदा हार्ड वर्क मेहनत करके 15 घंटे कमा कर पैसा बेहतियाती करे और वो चोरी या ज़ाया हो जाए, तो उसके कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बीबी फरमाते हैं अगर आमाल कबूल कराने हैं तो नमाज को तर्क करना छोड़ दो। अगर नमाज छोड़ दोगे, जितने नेक अमल करोगे, खुदा उसे कबूल नहीं करेगा। और उसके बाद बीबी पांचवा फरमाती है, बीबी फरमाती है जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसकी दुआ आसमान की तरफ बुलंद नहीं होगी। अब साहब ज़रा हम जो दुआ मांगते हैं वो आसमानों से गुजरती हुई लौह महफूज तक पहुंचती है। खुदा तो हर जगह मौजूद है, लेकिन दुआओं को फरिश्ते आसमानों की तरफ लेकर, अर्श की तरफ लेकर जाते हैं। बीबी फरमाते हैं बेनमाजी की दुआ आसमानों की तरफ बुलंद नहीं होती। और छठा, अक्सर आपने जुमला सुना होगा, सही साढ़े मुर्शिदी वे दुआ कराए, नेक बंदे मिलते हैं उनसे कहते हैं दुआ करें। यकीनन नेक लोगों की दुआएं, फरिश्तों की दुआएं अल्लाह मोमिनों के हक में कबूल करता है, लेकिन बीबी ज़हरा का फरमान ना होता, पढ़ने की जुर्रत ना करता। बीबी फरमाती हैं कि जब बंदा खुद नमाज नहीं पढ़ता, जितने नेक लोग उसके लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल नहीं करता।
तो जो फरमा रहे हैं आप हज़रात, यानी बंदा खुद नमाज नहीं पढ़ेगा, ये आम हस्ती का फरमान नहीं। बीबी ज़हरा फरमाती हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा नेक लोगों की दुआएं उस पर असर नहीं करेंगी। क्यों? खुदा कहता है मेरा वादा है मैं अपने नेक बंदों की दुआ उसके हक में कबूल करूंगा जो 5 वक्त मेरी बारगाह में सजदा करता हुआ नजर आएगा, जो मेरी बारगाह में झुकता नहीं है। बीबी ज़हरा का ही फरमान है ना कि अल्लाह ने तकब्बर से बचने के लिए नमाज को रखा है। तो गोया जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुतकब्बिर है। और बीबी फरमाती है जिसकी पेशानी अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकती फिर अल्लाह उसे दुनिया के आगे झुकने के लिए छोड़ देता है। लिहाजा ये 6 दुनिया के अजाब हैं जो नमाज न पढ़ने वाले के ऊपर बीबी ज़हरा फरमाती है अल्लाह नाज़िल करता है। 3 मौत के वक्त कौन से होंगे? बीबी फरमाती हैं बेनमाजी का पहला अजाब यह है कि वह जलील होकर मरेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के घर में बैठे हैं, ये बीबी ज़हरा के अल्फाज हैं। बीबी ज़हरा जिसे जिल्लत कहें, अल्लाह जाने वो कैसी जिल्लत होगी। बीबी फरमा रही हैं कि बेनमाजी जलील होकर मरेगा। और दूसरा बीबी फरमाती हैं कि बेनमाजी भूखा दुनिया से जाएगा। और तीसरा बीबी फरमाती हैं कि बेनमाजी प्यासा दुनिया से जाएगा। हवाला मेरे पास मौजूद है, किताब मेरे पास मौजूद है, बाद में कोई पढ़ना चाहे जिम्मेदारी से मेहराब मुसल्ले पर खड़े होकर पढ़ रहा हूँ। बीबी फरमाती हैं इतना प्यासा बेनमाजी मरेगा सारी दुनिया का पानी भी पिलाया जाएगा उसकी प्यास खत्म नहीं होगी। बेनमाजी की मौत क्या होगी? जिल्लत की मौत मरेगा, भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा, इतना शदीद प्यासा होगा। बीबी ज़हरा फरमाती है पूरी दुनिया का पानी भी पिला दिया जाए तो उसकी प्यास खत्म नहीं होगी। ये दुनिया के हैं मरते वक्त। अब बीबी फरमाती हैं कि 3 कब्र के अजाब हैं। पहला, बेनमाजी की कब्र कयामत तक के लिए तारीक होगी। ये बीबी के फरमान है। सिद्दीक़ कुबरा का फरमान आप तक पढ़ रहा हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कोई जुमला सख्त तो माफ़ करना, वही अल्फाज पहुँचा रहा हूँ जो मेरी मखदूमा बीबी ने फरमाए हैं, लेकिन हमें जगह देनी चाहिए दिलों के अंदर। शायद ये बीबी का जिक्र वसीला हमें नमाजी बनाने का जरिया बन जाए। बीबी फरमाती है बेनमाजी की कब्र तारीक होगी, अंधेरा होगा। और दूसरा बीबी फरमाती हैं कि बेनमाजी जैसे कब्र के अंदर दफन हो जाएगा, हुक्म खुदा होगा कि इसकी कब्र को तंग करते रहो, इसकी कब्र को तंग करते रहो। और तीसरा जुमला बार बार कह रहा हूं, हवाला मेरे पास, किताबें मेरे पास, बाद में कोई आए पढ़े देखे, जिम्मेदारी से लिख कर पढ़ कर आप तक सुना रहा हूं। बीबी ज़हरा फरमाती हैं बेनमाजी की कब्र पर अल्लाह एक फरिश्ता मुअय्यन करेगा जिसका काम यह होगा, अल्लाह फरमाएगा तूने कयामत तक बेनमाजी को कब्र में सुकून से नहीं रहने देना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, थोड़े से काम के लिए, थोड़ी सी दुनिया के लिए मैं तो हैरान हूँ अहले मोहम्मद की तालीमात क्या कहती हैं और हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। यानी खुदा ना खास्ता बीबी फरमा रही है कि कब्र में एक फरिश्ता आए जिसकी ड्यूटी हो कि तूने तंग करना है। वो कितना तंग करेगा? कौन छुड़ाएगा? कोई नहीं छुड़ा सकता। लिहाजा आसान तरीन तरीका है कि इंसान 5 वक्त की नमाज अपने वक्त पर अदा करे। दोस्त आ गया, मैं रिवायत के अल्फाज पढ़ रहा हूँ, हमारे 8वें इमाम मनाजरा कर रहे हैं, मनाजरा फतह के करीब है, अजान का वक्त हो गया। खुद फैसले करते रहना सीरत आले मोहम्मद क्या है और लोग अपनी तरफ से क्या कहते हैं। इमाम खड़े हो गए, मामून कहते हैं मौला थोड़ी देर बैठ जाते, ये बंदा मुसलमान हो जाता। मौला फरमाते खामोश, वो हो ना हो उसकी खातिर मैं नमाज छोड़ दूं जी? वो तो बाद में ईमान वाला बनेगा ना, मैं अपने ईमान का सबूत ना दूं कि अल्लाह बुला रहे आ रहा मेरी बारगाह में और मैं कहूं से मैं नहीं आता। लिहाजा मोमिनीन गफलत का पर्दा चाक करें, आले मोहम्मद की सीरत को समझें। मेरा काम है हक और हकीकत को आप तक पहुंचाना। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें। अल्लाह थोड़ी हदीस क्योंकि लंबी थी, इजाज़त दें तो आज इसको मुकम्मल कर लें। कब्र की तंगी होगी, कब्र में अंधेरा होगा, अल्लाह के फरिश्ते को भेजेगा कि नमाजी बेनमाजी को तूने सुकून से नहीं रहने देना क्योंकि इसने दुनिया में मेरे हुक्म की परवाह नहीं की है। और बीबी फरमाती क़यामत के 3 अजाब ये होंगे कि क़यामत के दिन बेनमाजी को चेहरे के बल घसीट कर अल्लाह की बारगाह में ले जाया जाएगा। युरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम, कुरान की आयत, सूरह रहमान की आयत, युरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ बिन्नवासी वल अक़दाम। क़यामत के दिन गुनहगारों मुजरमों के चेहरे पहचान लिए जाएंगे, फरिश्ते उन्हें पाँव और चेहरे के बल घसीट कर अल्लाह की बारगाह में लेकर जाएंगे। ये बीबी ज़हरा फरमा रही है जो नमाज नहीं पढ़ेगा, मैं सिद्दीक़ कुबरा अपने बाबा से सुनकर तुम तक पहुंचा रही हूँ कि बेनमाजी को क़यामत के दिन चेहरे के बल घसीट कर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें। अल्लाह की बारगाह में ले जाया जाएगा और सारा माशर उसे देखेगा। अल्लाह न करे इंतज़ामिया को, पुलिस को, इदारा
किसी मुजरिम को घसीट कर ले जाएं तो सारा मोहल्ला तमाशा नहीं देखता। लिहाजा बीवी फरमाती हैं आखिरत में अपनी जिल्लत और रुसवाई से बचना है। आज वक्त है, वक्त पर अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह दोनों जहानों की तुम्हें इज्जत अता करेगा। दूसरा बीवी फरमाते हैं हिसाब किताब बहुत सख्त होगा बेनमाजी का, अल्लाह कोई रियायत नहीं देगा। क्यों? अल्लाह यही बार बार फरिश्ते कहेंगे ना, जब तेरे पास मेरे लिए वक्त नहीं था तो आज तेरे रब के लिए भी तेरे पास कोई वक्त नहीं है। और तीसरा बीबी ज़ारा फरमाती हैं खुदा क़यामत के दिन बेनमाजी पर निगाह रहमत नहीं करेगा, उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेगा। यही कहा जाएगा ना, तेरे लिए 5 मिनट का वक्त नहीं था, माजरत के साथ सारी सारी रात पर इंटरनेट पर गुजारने वाला और सुबह 10 बजे उठने वाला। अल्लाह पूछेगा ना हमसे, ये जिंदगी खुदा ने दी है, मोहलत खुदा ने दी है, खुदा तो सवाल करेगा ना, अली अकबर की अजान तुझे याद नहीं थी जी? करबला के मैदान के अंदर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्यों 10 मुहर्रम की सुबह को, हालांकि करबला तक पहुंचने तक मौला का मौजिन था हजाज इब्ने मसरूर, लेकिन मौला ने 10 की सुबह को कहा हजाज तू अजान नहीं देगा, मेरा बेटा अली अकबर देगा। मैं तो ये समझाऊं, मौला फरमाना ये चाहते हैं कि जितने जवान हैं अली अकबर को रोएंगे, जरूर याद करना कुर्बानियों का आगाज मेरे बेटे की अजान से हुआ था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये दीन इतना आसान नहीं है, इसको बचाने के लिए नबी के बेटे नहीं उजड़े, नबी